दोस्तों, सोचिए आप अपने परिवार के साथ दुबई जैसे शांत और सुरक्षित शहर में छुट्टियां मना रहे हैं। रात का समय है और अचानक आसमान से मिसाइलें गिरने लगती हैं। आपके होटल के ठीक सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज के मिडिल ईस्ट की एक खौफनाक सच्चाई बन चुकी है। कल तक जिस दुनिया को लग रहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं, आज वो एक भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। और जवाब में ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि दुबई, कतर और बहरीन जैसे देशों को भी निशाना बना रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल रहा है? और इस युद्ध का भारत पर और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? आइए आज इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। इस पूरी तबाही की शुरुआत होती है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर ईरान पर एक भयानक मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया। अमेरिका का सीधा मकसद है ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना। तेहरान, इस्फहान, कोम, पूरे ईरान में बम बरसाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर तब आई जब इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। ईरान के स्टेट टीवी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि इस हमले में उनके सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य और सेना के कई टॉप कमांडर्स की भी जान गई है। पूरे ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान की सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अलग अलग खाड़ी देशों में मौजूद 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। अकेले यूएई पर 1137 मिसाइलें और 200 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। गनीमत यह रही कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत था, जिसने 99% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन बहरीन और कतर में अमेरिकी बेस पर सीधे हमले हुए। सबसे दुख की बात यह है कि इस बार निशाना सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे। दुबई, कुवैत और बहरीन में 5 स्टार होटल्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी मिसाइलों का मलबा गिरा है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और आसमान पूरी तरह से बंद है। अब आप सोचेंगे कि इस युद्ध से भारत का क्या लेना देना? दोस्तों, एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक बहुत डरावना सपना बता रहे हैं। पहली चिंता है हमारे लोगों की सुरक्षा। इन खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और अकेले इजराइल में 18,000 भारतीय छात्र हैं। दूसरी और सबसे बड़ी चोट हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से आयात करता है। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की चेतावनी दे दी है। अगर तेल की सप्लाई रुकी तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। शिपिंग महंगी होगी और महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा। और टाइमिंग देखिए, इस हमले से ठीक 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर थे, जिसे लेकर अब कूटनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। इस पूरे बवाल की जड़ दिसंबर 2025 में है, जब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रैश हो गई थी। वहां की जनता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन किए, जिसके जवाब में सरकार ने गोलियां चलवाई और लगभग 30,000 लोग मारे गए। आज अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान में एक तानाशाह को हटाने और वहां लोकतंत्र और शांति लाने के लिए यह सब कर रहा है।
लेकिन दोस्तों, इतिहास कुछ और ही कहानी सुनाता है। याद कीजिए 2003 का इराक युद्ध या लीबिया का हाल। जब भी अमेरिका ने किसी देश में घुसकर वहां के तानाशाह को हटाया है, वो देश पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हो गया है। वहां आम जनता की जिंदगी बदतर हो गई और नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान का हाल भी इराक जैसा ही ना हो जाए। एक बाहरी ताकत का किसी संप्रभु देश में इस तरह का सीधा दखल हालात को सुधारता कम है और बिगाड़ता ज्यादा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह युद्ध यहीं रुक जाएगा या फिर यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। आपकी इस पूरी स्थिति पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और इसके मैप एनिमेशंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट्स और मिस्ट्रीज को गहराई से समझने के लिए व्हेन एंड हाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।